वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लोगों को इंसाफ उनके घरों की दहलीज पर मिले, ये विजन था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का, और इसी वजह से उन्होंने 2 साल पहले सिटीज़न पोर्टल जो है ये मुतारफ़ कराया था। और अब तक ये जो सिटीज़न पोर्टल बनाया गया है, ये 27 लाख शिकायत जो हैं ये ऑलरेडी निपटा चुका है, और लोगों की बड़ी तादाद हुकूमत के इस इकदाम से काफ़ी ज़्यादा मुतमईन है। और अगर आपको भी कोई शिकायत है तो आप भी सिटीज़न पोर्टल पे आराम से रब्ता कर सकते हैं। जी जनाब, ये सिर्फ एक मशहूरी नहीं है, इसमें कुछ मैटर भी है। और मैटर ये है कि जनाब एक केस जो कि सन 74 से तो ये केस फंसा हुआ है, और फाइनली वो सॉर्ट आउट होता है 2020 में आके वाया सिटीजन पोर्टल। वजीर आजम इमरान खान जो है वो सिटीजन पोर्टल के हवाले से कई दफ़ा बात कर चुके हैं, और इसकी कारकर्दगी को इम्प्रूव करने के लिए जो है वो बार बार बात करते रहते हैं। वज़ीर आज़म ने इसके हवाले से ये भी कहा है कि शहरियों के मसाइल हल करने के लिए सिटीज़न पोर्टल को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा, और उन्होंने इस बात पर जोर भी दिया है कि कोई AC, DC या थानेदार तंग करे तो सिटीज़न पोर्टल पे शिकायत करें। पोर्टल है एक सफ़र एम्पावरमेंट का है अवाम का, अवाम को ये एहसास के लिए कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी आपका काम करना, वो आपके ऊपर कोई बड़ा एहसान नहीं कर रही। AC करप्ट हो, DC पैसे मांगे, कोई थानेदार पैसे मांगे, कोई SP मांगे, आपके पास एक ऐसा फोरम है, फौरी तौर पे हमें इसके ऊपर कांटेक्ट करें। कोई गलत काम कर रहा है जो पकड़ा गया, उसकी ट्रांसफर नहीं करेंगे कहीं, उसके ऊपर सर्विस से निकालेंगे। और अगर हम कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स देखें तो, और जो हमारे सामने नंबर सामने आए, तो उसके मुताबिक सिटीजन पोर्टल पर 2 साल कारकर्दगी की बुनियाद पर सूबा खैबर पख्तूनख्वा है वो इस वक्त सर फहरिस्त है, और महकमों में जो नादरा का नंबर है वो पहला नंबर है, और सबसे ज़्यादा जो शिकायत था वो म्यूनसिपल सर्विस से मुतालिक है। सिटीजन पोर्टल पर आने वाली 4,78,000 शिकायतों को समहाउ खारिज भी कर दिया गया है। जी जनाब, और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इंचार्ज सिटीजन पोर्टल आदिल साफ़ी साहब, साथ ही हमारे साथ एक शहरी मौजूद है। जैसे मैंने आपको एक हिंट दिया शुरू में कि एक वो केस जो कि सन 74 से फंसा हुआ था, और 2020 में आके फाइनली वो सॉर्ट आउट होता है वाया सिटीजन पोर्टल। उस हवाले से एक शहरी हमारे साथ जनाब हसन इमाम सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। जनाब बाखबर सवेरा में आदिल साफ़ी साहब आपसे शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताइएगा कि 27 लाख शिकायत का अजाला किया जा चुका है सिटीजन पोर्टल पे, बड़ा मुश्किल काम होगा डेफिनेटली, तो मुश्किलात क्या आ रही हैं इस पे इनिशियली? बहुत शुक्रिया शफात साहब। पहली थोड़ी सी करेक्शन मैं करा दूं, 27 टोटल शिकायत और उसमें अजाला जो हुआ है वो 25 लाख का हुआ है। आपने जो क्वेश्चन किया है कि इसमें क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं, पहली बात तो ये है कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों को आवाज देना, ये तो इसका एक ब्राइटर साइड, और इस टेक्नोलॉजी ने लेकिन अभी जरा, क्योंकि हम आपसे जब बात करेंगे तो लोगों को सही तरीके से समझ आएगी कि एग्जैक्टली हम बात क्या कर रहे हैं। हसन इमाम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने सिटीजन पोर्टल पर एक शिकायत अपनी दर्ज कराई थी, और वो शिकायत ये थी कि 1974 में इनके वालिद साहब रेलवे के मुलाजिम से रिटायर हो गए थे। उसके बाद उनको पेंशन मिलती थी। 98 में उनके वालिद का इंतकाल हो गया, फिर उनकी पेंशन उनकी बेवा को यानी कि इनकी वालदा को मिलती थी। आगे जाके समहाउ बीमार पड़ी और उनके बाद पेंशन कितनी थी ये भी? हाँ, पेंशन जो पेंशन थी वो जी 193 रुपए 193 रुपए 3 रुपए 193 रुपए पेंशन थी, जो कि वो डिस्कनेक्ट हो गया मामला। 1.5 महीना उनको, 1.5 साल उनको पेंशन नहीं मिली। तो उनके बेटे हसन इमाम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम पूछते हैं कि एग्जैक्टली पूरा मामला था क्या, और कैसे उनके जहन में आया कि उन्होंने सिटीजन पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करनी। अस्सलाम वालेकुम हसन इमाम साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में और आपने हमें इज्जत बख्शी। ये एग्जैक्टली क्या मामला था, और आपको कैसे आइडिया हुआ कि मैंने सिटीजन पोर्टल पे जाके अपनी शिकायत का इंदराज करना है? वालेकुम अस्सलाम। मैंने अखबारात टीवी पे मैंने देखा कि इस पे लोगों का काम हो रहे हैं, यहाँ दरख्वास्त देने से लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं। तो मैं बहुत परेशान था। मेरे वालिद साहब 1974 में रेलवे से रिटायर कर गए, उसके बाद उनको पेंशन ली। 1998 में वो इंतकाल कर गए। वो पेंशन मेरी वालदा को, जो एक फैमिली पेंशन होती है, वो 1/4 मिलना शुरू हो गई। वो 193 थी, वो मिलती रही। फिर 2013 में वो गिर गई थी, कूल्हे की हड्डी टूट गई। पेंशन को आने ले जाने में मुश्किल होने लगा। पेंशन गिराने में एक तरफ किराया 250-300 टैक्सी वाले लेते आने जाने में, यानी
5 महीना 6 महीने का पेंशन के पैसे देने पड़ते थे। हमने सोचा कि चलो जी 1 साल के बाद पेंशन लिया करेंगे, उसी में ये हादसा हो गया, शुगर ब्लड प्रेशर रखता वो जाने में ताख़ीर हो गई। हमने रेलवे कराची को लिखा कि आप बैंक को लिख दें, अब जाऊंगी वाकर के ज़रिए और लेके आऊँगी, तो वो वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैंने ख्वाजा रफ़ीक साहब को लिखा जो उस वक्त वज़ीर थे रेलवे के, फिर उस फाइनेंशियल एडवाइज़र को लिखा हेड क्वार्टर ऑफिस लाहौर, फिर जनरल मैनेजर को लिखा। 2013 से लेके ये अभी आगे आपकी लिखत पढ़त चलती रही तकरीबन 5-6 साल तक? जी बिल्कुल लिखती रही। उसके बाद से फिर मैंने सदर मुमलिकत को लिखा, फिर चेयरमैन रेलवे बोर्ड को लिखा, फिर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ को लिखा इस्लामाबाद को, सब जगह तो थक गया। कितने खत लिख चुके होंगे हसन जी साहब थक अब गया। तक जी मैं थक गया, तो फिर मैंने कहा खामोश हो गया। मैंने कहा कि अब तो मसाइल हल नहीं होंगे। मैंने कहा एक 193, लेकिन मेरी वालदा ने कहा कि ये मेरे शौहर की निशानी है। तो फिर सिटीजन पोर्टल को कैसे आपने इस्तेमाल किया और कितने सिटीजन पोर्टल पे शिकायत दर्ज करने के कितने अरसे में आपका मामला हल हुआ? ये तकरीबन 40 दिन 45 दिन के करीब, मतलब 45 दिन के अंदर हाँ, आपका वो मामला जो कि 2013 से लेके आप 2019 तक लिखत पढ़त करते रहे तब तक नहीं हुआ। लेकिन सिटीजन पोर्टल पे शिकायत दर्ज करने के 45 दिन में मामला हल हुआ। 45 दिन में। साथ में हसन साहब ये बताएगा कि अब उनकी जो पेंशन है वो कितनी हो गई है? 4,500 रुपये हो गई। अब 4,500 हुई, लेकिन इस 4,500 जो पेंशन बढ़ी है, ये जो उसके बढ़ने का पूरा प्रोसेस और मिलने का प्रोसेस वाज वेरी पेनफुल। तो हमारे साथ आदिल साहब मौजूद हैं। आदिल साहब ये बताइएगा, खैर इसका हम देख रहे हैं कि बड़ी ज़बरदस्त ये सिटीजन पोर्टल जो है परफॉर्म कर रही है, इतने लोगों की शिकायत का इजाला होता है और इनकी जो शिकायत है जो कि सालों से लगे हुए थे वो 45 दिन में निमट भी गई। वैसे आप लोगों का टाइम फ्रेम क्या होता है कि कितने टाइम में आप लोग जो है वो शिकायत निपटा देते हैं? टाइम फ्रेम जो हमारा मैनुअल कहता है तो वो मिनिमम 20 डेज और मैक्सिमम 41 डेज हैं। ये एक रेंज हमने दी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक शिकायत अगर 2 दिन में हल हो सकती है तो फर्ज है उन पे कि वो 41 दिन तक इसको डिले रखे। ये डिपेंड करता है शिकायत की नौइयत पे कि वो किस नौइयत की है, लेकिन रेंज ऑफ डेज जो है वो मिनिमम 20 डेज मैक्सिमम 41 डेज। तो इनके शिकायत को 45 डेज लगे हैं, लेकिन इसमें अगर वीकेंड्स हम निकाल ले तो इनकी शिकायत एज पर मैनुअल जो है बड़े उस पे रिजॉल्व हुई है। और इनको 40 वर्किंग डेज लगे होंगे। चेक भी व्हाट्सएप हो गया था। 40 वर्किंग डेज तकरीबन लगे होंगे। जी बिल्कुल। दैट्स इनक्रेडिबल। अच्छा ये भी बताएं जरा कि इस किस्म के मामला तो हर महकमे में, और पेंशन के मामला तो ऐसे हैं कि हर घर में कोई ना कोई एक फर्द ऐसा जरूर है जिसका पेंशन का एक मसला फंसा हुआ है। सबसे ज्यादा शिकायतें किस महकमे के खिलाफ आ रही हैं? मैंने जो आपने प्रेजेंटेशन अगर देखी होगी तो सबसे पाकिस्तान में सबसे हाईएस्ट कंप्लेंट नंबर ऑफ कंप्लेंट जो है वो म्यूनिसिपल सर्विसेज की हैं। तो वो आप अक्रॉस द बोर्ड पूरे मुल्क में जितने भी सूबे हैं और इस्लामाबाद समेत ये म्यूनिसिपल सर्विसेज की ही कैटेगरी है जिसमें सबसे ज्यादा, तो उससे रेलेवेंट जो भी टीएमएज है या जो भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वही हाईएस्ट पे। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ कंप्लेंट्स पे बात कर दें तो ये जो पावर सेक्टर है हमारा बिजली से मुतालिक और गैस से मुतालिक, ये मौसमी शिकायत जो हमारी है ये बड़ी रेगुलर है और ये लाखों के हिसाब से, मतलब गैस आ रही है या गैस नहीं आ रही या बिजली आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि तो ये वो बहुत मसला है जो कि हर घर को लाहक है। लेकिन क्योंकि आप इंचार्ज सिटीजन पोर्टल भी हैं तो आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए बगैर हम पोर्टल में शिकायत दर्ज करते हुए हम आपसे यहाँ पर शिकायत करना चाहेंगे और आपसे इनफैक्ट हम चाहेंगे कि आप इस हवाले से काम करें कि हमारे बहुत सारे सीनियर सिटीजन जो कि या तो वो पेंशन लेते हैं या उन्होंने कौमी बचत से जाके अपने पैसे निकलवाते हैं, उनके लिए ना जो पूरा प्रोसेस है वो बड़ा तकलीफ दे प्रोसेस है। बहुत सारे लोग के फिंगरप्रिंट्स मिट चुके हुए हैं। जी 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 आदिल साहब आपसे सवाल था। आदिल साहब वो मामला ये है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं हाँ। उनके लिए पेंशन विड्रॉ करने का जो मामला है ये जरा तकलीफ दे है और ख़ास तौर पे वो मेहनत का अफराद जिन्होंने अपनी जवानी में मेहनत की हुई है तो बुढ़ापे में तो फिंगरप्रिंट्स इस तरह से वो साबित नहीं रहते, उनको भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, उनके एटीएम कार्ड नहीं बन पाते। तो क्या उस हवाले से कोई सहूलत है अभी सीनियर सिटीजन्स के लिए? से रिलेवेंट और कुछ स्टोरीज जब आई तो ये हमें हुक्म हुआ कि पेंशन के मुतालिक तो एक्सक्लूसिव कंप्लेंट्स खारिज कराई जाए। ये इनको कंप्लेंट लॉन्च करने में बहुत आसानी हुई। ये एक फैसला हुआ। दूसरी बात कि जो आपने फिंगरप्रिंट्स वाली मिसाल दी, इनके बैंकों
مسئلہ آتا ہے، ان کو بہت سی سہولیات میں مسئلہ آتا ہے کیونکہ وہ بالکل کیا وہ باہر پینشن کے لیے لائنیں لگانے ہو، قومی بچت سے پیسے نکلوانے ہو، ہم دیکھتے ہیں گرمی ہو، سردی ہو، خزاں ہو، بہار ہو، بارش ہو، سیلاب ہو، وہ سینئر سٹیزنز جو ہیں ان کو مہینے کے پہلے دن ایک طویل لائن لگا کر بینکوں کے باہر کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ ایک پیسہ جس پہ آپ کا حق بنتا ہے اس کے لیے آپ کی نا بڑی عزت نفس بڑی مجروح ہوتی ہے، جو کہ پورا پروسیس ہوتا ہے کہ آپ نے باہر لائن میں کھڑے ہونا ہے، دھوپ ہے، آپ بیٹھ نہیں پا رہے ہو، پوری لائن لگی ہوئی ہے۔ تو اللہ کرے جناب ہم نے ٹی وی کے تھرو اپنی شکایت جو ہے وہ آگے پہنچا دی۔ بہت شکریہ جی، حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں عمران خان صاحب کا، سٹیزن پورٹل والوں کا، جنہوں نے 2013 کا مسئلہ حل کر دیا، اور سب سے بڑی اچھی بات ہے انہوں نے کہا کہ آپ کو جانا نہیں پڑے گا، ڈائریکٹ آپ کو پیسے وہاں مل جائیں گے، بینک کے اندر ہمارے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے۔ وہ اکاؤنٹ کھولنے کے سلسلے میں ہمیں تھوڑی تاخیر ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے یہ پروسیس تھوڑا ہوا۔ حسن صاحب کوئکلی بتائیے کوئی کمپنسیشن اماؤنٹ اس کے علاوہ بھی ہے جو پینشن میں انکریز؟ جی ہاں، 2.5 لاکھ روپے انہوں نے دیے، اور باقی اور بھی ایریئر انہوں نے کہا کہ یہ پینشن مزید بڑھ جائے گی آپ کو 1 مہینے کے بعد، اور اس کا اماؤنٹ اور وہ ہو جائے گا، وہ کیلکولیٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، آلسو حسن صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی والدہ کا کیا رد عمل تھا کہ جب کہاں 193 روپے ان کو پینشن مل رہی ہے، پھر 1 عرصہ تک پینشن نہیں ملی؟ وہ دعائیں دے رہی ہیں، عمران خان صاحب کو دعائیں دے رہے ہیں، سٹیزن پورٹل والے کو، کہ یہ میرے شوہر کی نشانی تھی۔ بولے پیسے کا مسئلہ نہیں تھا، بولے یہ شوہر کی میری نشانی تھی، حق تھا کہ اتنے پرانے انہوں نے کام کیا، تو بہت خوش ہیں اور جان نماز پہ ان کو دعائیں دے رہی ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود، اور اللہ کرے جیسے حسن صاحب کی سٹیزن پورٹل پہ یہ شکایت جو ہے بڑے آسانی سے حل ہوگی، سب کے مسئلے ایسے حل ہو جائیں۔